अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। कक्षा 10 की जो पहला कक्षा 10 का जो पहला आपका लेसन था उसको हम पढ़ा रहे थे और उसके अभ्यास चल रहे थे। उसमें 7 क्वेश्चन तक बता दिए थे। उसका 8 नंबर क्वेश्चन उसको देखिए। ये कह रहा है हमसे निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो इसको अभिक्रिया को लिखना है और उसको संतुलित करना है। संतुलित करने के बाद ये भी बताना है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड मीन्स KBr और प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2 बेरियम आयोडाइड होता है, ये भी आपके एक बस है। और एरो पोटेशियम आयोडाइड KiAQ और प्लस बेरियम ब्रोमाइड बेरियम ब्रोमाइड Br2। इस तरीके से ये आपका बन जाएगा। अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे। देखिए इसमें आप ऐसे बैलेंस कर, हम तो आपको बताया चाहे उस तरीके से करें। आप इसमें आसानी से ऐसे भी कर सकते हैं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ i के 2 हैं और तो इधर भी i के 2 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर कितने हो जाएंगे, k के 2 हो जाएंगे। इधर k का कितना है, 1 है, तो इसको भी 2 से कर देंगे तो देखिए इधर k के 2 हो गए, इधर भी k के 2 हो गए। इधर Br के भी 2 हैं, इधर देखिए Br के कितने हैं, 2 हैं। इधर Ba का 1 है, इधर Ba का 1 है। इधर I2 है, 2 है i के, इधर भी i के कितने हो गए, 2। तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इसके बाद ये पूछ रहा था कि इसके कौन सी अभिक्रिया है, किस प्रकार की। तो देखिए इसमें आयनों का आदान प्रदान हुआ। देखिए K जो है वो I, ये इसका प्लस आयन और इसका माइनस आयन आपस में मिलकर Ki बनाया है, और इसका माइनस का इसका प्लस का मिलकर के Ba प्लस का और Br माइनस का Br2 बन गया है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये आपके जो अभिकारक थे इनमें आयनों का आदान प्रदान होकर के उत्पाद बने हुए हैं। इसलिए यह अभिक्रिया कैसी होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। हमने पहले ही आपको बताया कि जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। तो यह अभिक्रिया कौन सी होगी आपकी, यह लिख सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कैसी है, द्विविस्थापन। क्यों है, क्योंकि इसमें आयनों का आदान प्रदान हो गया। जो इसमें अभिकारक दिए थे उसमें आयनों का क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया, और आदान प्रदान होकर के जो उत्पाद बनते हैं ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इसके बाद इसका बी नंबर देखेंगे। एक है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट का सूत्र होता है ZnCO3 एरो, और इसको जब ये टूटता है तो किसमें टूटता है, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से इसको हम रिएक्शन, तो इसमें क्या हो गया, देखिए इसमें बैलेंस है क्या, देखिए Zn एक हो गया, कार्बन का एक, कार्बन के ऑक्सीजन के 3, ऑक्सीजन का 1 और 2 मिलकर 3। तो ये रिएक्शन आपकी क्या है, बैलेंस है। इसके बाद आप देखिए कि इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया, तो इसमें देखेंगे जिंक कार्बोनेट 2 अलग अलग यौगिकों में क्या हो गया है, टूट गया है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई एक यौगिक या अभिकारक 2 या 2 से अधिक यौगिकों में टूट जाता है तो या उत्पाद में टूट जाता है तो हम कहते हैं इसे अभिक्रिया क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, वियोजन अभिक्रिया। लिख सकते हैं यह वियोजन अभिक्रिया है, ये वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। इसके बाद इसका जो सी नंबर है हाइड्रोजन, तो आप जानते हैं H2 गैस है ये, प्लस क्लोरीन ये भी गैस है। ये क्रिया करते हैं हाइड्रोक्लोराइड बनाते हैं HCl, और ये भी आप जान रहे हैं क्या है, ये आपकी गैस है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन के 2 क्लोरीन के 2, तो इधर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन के 2 क्लोरीन के 2 हो जाएंगे, और रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, बैलेंस हो जाएगी। इसके बाद एक किस प्रकार की अभिक्रिया, देखिए 2 या 2 से 2 यहाँ यौगिक या अभिकारक मिलकर के एक नया यौगिक या उत्पाद बनाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। कैसी बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक यौगिक मिलकर के या अभिकारक मिलकर के जुड़ करके
एक यौगिक या उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, यह हो जाएगी यह संयोजन अभिक्रिया है, इस तरीके लिख सकते हैं। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट आपको बताते हैं। इसके बाद आप लोग बी पार्ट देख सकते हैं। एक कह रहा है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब क्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसमें देखिए मैग्नीशियम Mg होता है, Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये दोनों क्रिया करते हैं। ये आपका सॉलिड है, ये आपका एक्वस है, और एरो मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया Aq, और प्लस हाइड्रोजन गैस H2 निकली, और ये आपकी गैस है। तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। इसको बैलेंस करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन के 2 हैं, इसमें हाइड्रोजन का 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखेंगे तो हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हुए, क्लोरीन के 2 इधर भी, क्लोरीन के इधर 2 भी, मैग्नीशियम बराबर हो गए। तो इस तरीके से रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। और हम देखते हैं इसका प्रकार। तो देखिए इधर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को मैग्नीशियम विस्थापित कर देता है, उसके जगह पर स्वयं आ जाता है, तो MgCl2 बन जाता है और हाइड्रोजन यहां से निकल जाता है। इस प्रकार ये जो रिएक्शन आपकी हो गई, ये किस प्रकार रिएक्शन हो गई, विस्थापन अभिक्रिया। या क्या हो गई, यह विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके स्वयं आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहा था कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उनके समीकरण भी लिखना है। तो हमने ये आपको पीछे ही पिछली वीडियोस में बताया है, आप वहां से देख लेना और नोट्स बना लेना। इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है, उत्पाद के साथ में ऊष्मा भी निकलती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। मुक्त होती है लिख सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसे लिख सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ में क्या होती है, ऊष्मा भी निकलती है या ऊष्मा मुक्त होती है, इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। जबकि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है या ऊष्मा देनी पड़ती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। इसको हम पीछे वीडियोस में आपको लिखाया भी है, नोट्स बनाया है, जिसको आप लोग उसको वहां से लिख लीजिए, और उसके रिएक्शन भी हमने बताई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 देखिए। इसमें कह रहा है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। हम लोग जो श्वास लेते हैं उसके बाद जो इसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो है हम लोग कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके उसका विघटन करता है, जिससे हमको क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त। जब ये क्रिया होती है तो ऊर्जा भी इसके साथ में हमको मिलती है, जो हमारे काम करने में काम आती है। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, श्वसन अभिक्रिया को क्या हम बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इससे हमको ऊष्मा प्राप्त होती है। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ हमने लिख दिया, इसमें आप लोग इसको लिख लेना। सभी जीवों की कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। हम लोगों की कोशिकाओं में ग्लूकोज पाया जाता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब वहां पहुंचते हैं तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। ये जो ऊर्जा मिलती है, इसे ही हम लोग कार्य करने में ऊर्जा यूज करते हैं। इस विशेष दहन अभिक्रिया का नाम क्या है, श्वसन है। इसी को हम क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, अतः अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं ग्लूकोज तो होता है C6H12O6, जब इसकी क्रिया किससे होती है, ऑक्सीजन से, O2 से, 6O2, तो इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड C2 निकलती है, प्लस जल H2O, और प्लस क्या निकलती है, ऊर्जा। क्या मिलती है हमको, ऊर्जा, यह कह सकते हैं उष्मा। तो इस तरीके से ये होती है। तो ये क्या होता है आपका, ये क्या आपका है, ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज है ये,
ग्लूकोज, और ये आपका क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और ये आपका क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है यह, और यह क्या है जल है, क्या है ये जल। तो इस तरीके से हमें ऊर्जा इसमें प्राप्त होती है, इसीलिए इसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। आप इसका नोट्स बना लीजिए और नोट पे इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। आज आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं। ये कह रहा है हमसे वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहते हैं, समीकरण भी लिखिए। तो कह रहा है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहते हैं, समीकरण भी लिखिए। तो संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया हमने आपको पहले ही बताया पिछली वीडियोस में, आप लोग वहां से लिख लेंगे, वहीं से आपका आंसर हो जाएगा। और हम आपको बताते हैं क्योंकि संयोजन अभिक्रिया, जो वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया विपरीत, क्योंकि जो संयोजन अभिक्रिया है और जो वियोजन अभिक्रिया है को देखिए। तो वियोजन जो अभिक्रिया होती है वो क्या है, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब कोई एक यौगिक या हम कह सकते हैं अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों या यौगिकों में टूट जाता है, तो इस प्रकार की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जबकि इसके विपरीत क्या होता है, जब दो या दो से अधिक यौगिक या अभिकारक मिलकर योग करके क्या होते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं या एक यौगिक बनाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसके समीकरण भी लिखी हुई है पीछे वीडियोस में, आप लोग वहां से लिख लेना। ऐसे जैसे देखिए इसमें होता है इसे A प्लस BC, क्या लिख दें BC, और अगर इसमें हम क्या करें, ये हटा दें यहां से, इसकी जगह पर ये आ जाए, तो आपका हो जाएगा क्या, ये वियोजन अभिक्रिया तो मान लो कोई एक तत्व क्या है AB है, क्या है ये AB। वियोजन अभिक्रिया में देखिए कोई एक यौगिक ये है AB, और ये क्या हो गया A प्लस क्या बना रहा है B, अलग अलग टूट जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। जबकि A और A प्लस B अगर जुड़ करके दो अभिकारक या यौगिक आप मिलकर के एक बना रहे हैं, यानी AB बना रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। एक अगर टूट गया दो में या दो से अधिक में टूट गया, तो उसे हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, और अगर दो जुड़ करके एक यौगिक बना लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसीलिए ये दोनों अभिक्रियाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। इनके समीकरण भी पीछे हमने लिखवाया, से लिख सकते हैं, तो हमने आपको बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 12 कह रहा है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो देखिए इसमें उत्तर में देखिए आप, ऊष्मा द्वारा वियोजन अभिक्रिया, तो ऊष्मा द्वारा वियोजन अभिक्रिया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा देते हैं तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, ये टूट जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ ये किस प्रकार की हो रही है, वियोजन अभिक्रिया हो रही है, किसके द्वारा, ऊष्मा के द्वारा, ऊष्मा इसमें दी जाती है, तो इस तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इसके बाद प्रकाश द्वारा वियोजन अभिक्रिया, तो सिल्वर क्लोराइड देखिए 2AgCl, सूर्य का प्रकाश जब देते हैं तो क्या हो जाता है, Ag अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है, तो इस प्रकार ये सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजन अभिक्रिया है। उसके बाद विद्युत द्वारा वियोजन अभिक्रिया, तो जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाता है जल। इस प्रकार ये आपकी कैसी हो जाएगी, विद्युत द्वारा वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन इसके लिए आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए जो 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है वो कह रहा है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, समीकरण लिखिए। इसको भी हमने आपके क्या किया है, पिछली वीडियोस में बताया है, आप लोग वहां से नोट कर लेंगे। इसमें कह रहा है विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें देख सकते हैं आप लोग, इसमें देखिए विस्थापन अभिक्रिया अगर लिखें तो
प्लस मान लो BC लिख दिया, क्या लिख दिया BC। अब इसमें क्या होगा, ये मान लीजिए कम क्रियाशील तत्व, ये अधिक क्रियाशील तत्व है, तो ये B को हटा देगा, इसकी जगह पर A स्वयं आ जाएगा और B इधर क्या होगा निकल जाएगा। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी आपकी, विस्थापन अपक्रिया हो जाएगी। जबकि द्विविस्थापन अपक्रिया को मान लीजिए AB और प्लस आपका दिया हुआ है CD, हमने ये आपको पहले भी बताया है। अगर इसका ये प्लस वाला होता है, ये माइनस वाला होता है, ये प्लस वाला होता है, ये क्या होता है माइनस वाला, तो इसका ये प्लस वाला और इसका ये माइनस वाला मिल करके क्या बना लेते हैं, ये AD बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, AD। और ये माइनस का और ये प्लस का मिल करके क्या बना लेते हैं, आप देख सकते हैं बना लेंगे ये प्लस का CB। तो इस तरीके से आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका द्विविस्थापन अपक्रिया हो जाएगा। यही इसमें क्या है अंतर होता है। क्या अंतर होता है, जो विस्थापन अपक्रिया होती है उसमें क्या होता है, कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व विस्थापित करके उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। जबकि द्विविस्थापन अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें आयनों का क्या होता है, अभिकारक के आयनों का आदान प्रदान हो जाता है और उत्पाद बनते हैं। तो ऐसे क्रिया को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। इसका हमने रिएक्शन आपको बताई है, आप लोग वहां से पूरी डिफिनेशन लिख सकते हैं और इस तरीके से हमने बताया भी लिख सकते हैं और रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको हमने 13 क्वेश्चन बता दिए, इनको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चनों का आंसर भी लिख लीजिएगा। और इसका आंसर हमने लिख दिया है, नोट कर सकते हैं।